हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है आज ही। और ये किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में है, उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखी है, कहाँ से वैकेंसी है, ये सब डिटेल हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी सीट हैं, 2 सीट हैं इसमें। और दोनों मतलब एक अनुसूचित जाति में है और 2 अनारक्षित में है। हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक हों आप, मतलब हिंदी में और संस्कृत में है वैकेंसी एक। ठीक है, और इसके लिए हिंदी एवं संस्कृत से आप स्नातक हों और प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी या सीटेट, मतलब टेट या सीटेट, यूपी टेट या सीटेट आपने पास किया हो और बीएड किया हुआ हो, आपने ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत पढ़ा हुआ आपने, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक वैकेंसी है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, 2 वैकेंसी सामाजिक विषय में है, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक किया हुआ आपने। ठीक है, इसमें 2 वैकेंसी है, दोनों अनारक्षित की हैं सीट। और विज्ञान की सीट है, मतलब साइंस से है 1 सीट। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक। जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री से प्रशिक्षित स्नातक हो आप, तब अप्लाई कर सकते हो। और मैथ की 3 वैकेंसी हैं, उसमें तीनों अनुसूचित जाति से हैं। PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक हों आप, और ये तो है कि बीएड किया हुआ हो आपने, सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो आपने, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, मैथ में 3 सीट हैं और कला क्राफ्ट में भी 3 सीट हैं। और कला क्राफ्ट में तीनों सीट, 2 सीट अनारक्षित की हैं, 1 सीट EWS की है। कंप्यूटर शिक्षिका प्रशिक्षित स्नातक हो आप, ये अंशकालिक शिक्षिका के लिए। वो पूर्णकालिक शिक्षिका मतलब आपको फुल टाइम वहीं रहना होता है, पूर्णकालिक में कॉलेज में ही। ठीक है, वहीं से आवास, मतलब आपको वो क्वार्टर वगैरह मिलता है। और अंशकालिक के लिए आप घर भी जा सकते हो पढ़ाने के बाद। कंप्यूटर में 3 सीट हैं और इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक हों आप। एज तो का तो कोई इशू नहीं है, 25 से 45 साल तक के हों आप यदि, तो अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करेंगी, ये भी आप जानते हो अगर, तो फीमेल ही अप्लाई करेंगी। और ये लड़कियों का ही आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर लड़कियाँ ही पढ़ती हैं और लड़कियाँ ही उन्हें पढ़ाती हैं। ठीक है, और इसके लिए इंटरव्यू कोई पेपर वगैरह नहीं होता है। और ये यूपी के हर ज़िले से लगभग आ रही हैं वैकेंसी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पूर्णकालिक की तो 24,000 के आसपास है और अंशकालिक की वैकेंसी 12,000 है। ठीक है, सैलरी। लेखाकार की 2 सीट हैं, इसके लिए चाहिए स्नातक वाणिज्य तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। मतलब MS ऑफिस पर आप को उसका नॉलेज हो। ठीक है, और उसकी सैलरी है 13,673 रुपये लेखाकार की। मुख्य रसोइया की 1 वैकेंसी है, पाक कला का ज्ञान होने, और उनकी सैलरी 8,577 रुपये है। मतलब 1 महीना काम करने की सैलरी है 8,577 रुपये। अब ये नेता करोड़ों की बात करते हैं और पढ़े लिखे क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। वैसे कुछ तो पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा नहीं। सहायक रसोइया की 1 वैकेंसी है और पाक कला का ज्ञान होने, और उसकी सैलरी है 6,433 रुपये। ठीक है, कक्षा 8 उत्तीर्ण हों आप। चपरासी की 2 वैकेंसी हैं, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, साइकिल चलाने का ज्ञान, मोटरसाइकिल भी पूछ लेते हैं वो भी चलानी आती हो। इसके लिए भी कक्षा 8 उत्तीर्ण हो आप और 25 से 45 साल के हों आप, तो अप्लाई कर सकते हो। टोटल सीट 20 हैं इसमें। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, बहुत सारे पद हैं, पहले ही घटा देना इनमें से। कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य BEd LT समकक्ष इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण है तो PG
PGDC आप अप्लाई करने से पहले आप पढ़ लेना। इसका मतलब इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम ये देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से है, ठीक है, और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और कब तक अप्लाई कर सकते हो। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर से वैकेंसी है और इसमें आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसमें आप अब से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है इसकी 25 अगस्त की शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी के पदों पर नियुक्ति संविदा आधारित, मतलब ये भर्ती संविदा पर हो रही है। सिर्फ आपको 2024-25 के लिए अपॉइंट किया जाएगा इसमें, ठीक है। कार्य करना है तो दिनांक 25/8/2024 को शाम बजे तक, ये मैंने बता दिया आपको कि 25 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ये आप याद रखना, ठीक है। ऐसे और ये वैकेंसी बलरामपुर से है, आपने देख लिया। और ये हर ज़िले से वैकेंसी आएंगी। लखनऊ से आई हुई है, वो भी अब फॉर्म फिलिंग उसकी चल रही है। यदि आप वहाँ वो इंटरेस्टेड हो, आप लखनऊ में जॉब करने के लिए, तो आप वहाँ फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है पूरी डिटेल, तो आप वो देख सकते हो जाकर। और ये बलरामपुर से हैं और बाकी जो रह जाते हैं डिस्ट्रिक्ट यूपी के, वहाँ से भी वैकेंसी आएंगी, जैसे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ वगैरह, सहारनपुर। तो जैसे ही वैकेंसी आती है आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही वैकेंसी आती है सबसे पहले आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर, ठीक है डियर। और आपको ये आवेदन पत्र भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होगा, और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप अप्लाई करने से पहले इसे डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। ये आवेदन पत्र है जो आपको फिल करके भेजना है, और कैसे भेजना है ये हमने बता दिया है आपको। आवेदित पद का नाम, विषय का नाम या फ़ोटो, और ये पूरी डिटेल आपको फिल करनी है और भेज देनी है इनकी वेब उस पर, ठीक है। तो बस यही आपसे डिस्कस करना था कि यूपी में एक वैकेंसी आई है, टीचिंग की संविदा पर है, और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है डियर। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप पढ़ते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।